Hi, this is Sanchana and this is going to be the very first video of mine on YouTube. So this video is like all about what counselings did I sit for, मुझे कौन सा कॉलेज मिला, किस काउंसलिंग के थ्रू मिला और मैं अभी क्या मेरे प्लान्स हैं आगे, क्या मैं एक बेटर कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड व्हाट ऑल प्लान्स डू आई हैव, व्हाट ऑल दिक्कतों से मुझे गुजरना पड़ा. ऑल दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. So I am Sanchana. I scored 531 this year and a rank of 23,220 ऑल इंडिया रैंक. और फिर मैंने काउंसलिंग जब भरी थी वो भरी थी ऑल इंडिया काउंसलिंग, MCC काउंसलिंग, फिर एक स्टेट काउंसलिंग भरी थी. मेरे पास यूके का डोमिसाइल है, मैंने अपना 11-12 भी यहीं से किया है एंड आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड ओनली. तो मेरे पास सिर्फ यूके का ही डोमिसाइल है, आई डोंट हैव एनी अदर डोमिसाइल. तो मैंने उत्तराखंड काउंसलिंग भरी थी एंड देन आई ऑल्सो टुक पार्ट इन IPU वाला काउंसलिंग, क्योंकि देर इज़ दिस कॉलेज कॉल्ड ACMS जो सिर्फ आर्मी वार्ड्स के लिए है एंड अपेरेंटली आई वॉज एलिजिबल टू बी देयर, लाइक टू गेट एन एडमिशन देयर. तो फिर मैंने उधर की भी काउंसलिंग भरी थी बट और इनिशियली मेरा प्लान ACMS ज्वाइन करने का ही था. दैट कॉलेज इज़ प्राइवेट बट नॉट लाइक प्राइवेट. उसकी फ़ीस इज़ लाइक नॉट इतना ज़्यादा हेफ्टी नहीं है, इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस नहीं है. थोड़ा सा बेरेबल फ़ीस हुआ करती थी आज से 1 साल पहले तक भी. इट वॉज़ काइंड ऑफ 4 lakhs पर annum समथिंग ऐसा कुछ था, विच वॉज़ काइंड ऑफ बेरेबल फॉर माई फैमिली बिकॉज अपेरेंटली उस इंस्टीट्यूट का जो व्हाट डू वी से रैंकिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स हैं. तो इट वॉज़ नाइस, लाइक इफ़ वी कुड अफोर्ड तो इट वॉज़ वर्थ गोइंग देयर. बट नाउ अभी एक नया नोटिस आया, नया जो व्हाट डू वी से नया उसका फ़ीस का स्ट्रक्चर आया एंड इट वाज सो लाइक फीस इज़ सो ह्यूज. मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड इट एंड दैट टू आफ्टर क्लियरिंग नीट. मतलब तुम जब क्लियर करा है, यू हैव डेडिकेटेड सो मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन टू क्लियरिंग दिस एग्जाम एंड देन आफ्टर यू आर पेइंग दिस हेफ्टी अमाउंट. ठीक है, वो भी जब तुमको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग अ सरकारी कॉलेज. तो आई thought कि it would not be a good decision to go there. So I ditched the idea of joining ACMS and then I took part in both the counselling, state counselling and all India counselling. और ऑल इंडिया पे मुझे अपनी रैंक्स पे बहुत दूर दूर कॉलेजेस मिल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र के बहुत ऐसे पेरिफेरल इलाकों पे एंड देन कर्नाटका, ऐसा साउथ इंडिया में एकदम नॉर्थ ईस्ट में जहाँ मुझे नहीं जाना था. आई वॉज विलिंग टू गेट एनी नॉर्थ का कॉलेज. तो मुझे लगा था कि द बेस्ट डिसीजन वुड बी लाइक द वाइजेस्ट डिसीजन वुड बी कि मैं उत्तराखंड में पार्टिसिपेट करूँ काउंसलिंग में. एंड आई डिड. एंड फर्स्ट ऑन काउंसलिंग में आई वॉज अलॉटेड GMC हरिद्वार. इट वॉज माई थर्ड प्रेफरेंस आफ्टर GDMC दून एंड GMC हल्द्वानी. हालांकि वो पिछले साल ही खुला है बट क्योंकि वो प्लेन्स वाले इलाकों में, पहाड़ों वाले इलाकों में नहीं है, वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है और आने वाले टाइम पे एज आई सपोज और जितना मुझे सुनने में आ रहा है, आई फील वहाँ का जो पेशेंट लोड है काफ़ी अच्छा होगा. तो मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी एंड आई completed my admission procedure, everything over there. Now I'm waiting for second round counselling. अभी I was like so confused between श्रीनगर एंड हरिद्वार. कि मुझे श्रीनगर रहना चाहिए एज इट इज़ लाइक अ पुराना इंस्टीट्यूशन, वेरी 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 ओल्ड इंस्टीट्यूशन, बट वो पहाड़ों पर है. एंड देन देयर इज़ दिस अदर जिसमें मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला है, GMC हरिद्वार. बट आफ्टर कंसिडरिंग सो मेनी फैक्टर्स आई डिसाइडेड कि मैं हरिद्वार को थर्ड प्रेफरेंस रखूँगी. एंड देन राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड आई फील लाइक कि मेरे बहुत सारे चांसेस हैं कि मुझे अपग्रेड मिल जाएगा बिकॉज मेरा DPW कैटेगरी भी लगता है, डिफेंस पर्सनल वार्ड्स वाला. एंड द गर्ल हु इज़ जस्ट अबव मी इन DPW कैटेगरी, शी हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 531. उसको मिला हुआ है GMC हल्द्वानी. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. और ऑल्सो दिस काउंसलिंग इज़ लाइक टेकिंग अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड आई एम सो डन विद दिस काउंसलिंग. आई एम सो अनप्रोडक्टिव दीज डेज. तो दिस इज़ अ बिग problem in my life going on right now. Also I reside here in Haldwani only, so if I get an admission over here in Haldwani, तो फिर it is going to be like a good situation and also I'll miss upon certain things as well, like hostel life नहीं हो पाएगा मेरा, मैं day scholar बन जाऊँगी and everything, but that's fine. I mean it would be like rather a good thing to be with your family for these whole long years and that too so hectic. So yeah, I'll be happy. Or let's see what happens, क्योंकि both of these like colleges, Doon and Haldwani, are considered to be like top state GMCs. Many students prefer Doon over Haldwani while others prefer Haldwani over Doon. So
उसमें भी ऐसा सीन है कि देहरादून का कैंपस साइज इज़ छोटा एंड हल्द्वानी का इज़ वेरी अच्छा कैंपस, और बट देहरादून हैज़ लाइक अ बेटर सिटी लाइफ इन कंपेरिजन टू हल्द्वानी. So yeah, let's see what happens. This is all about it. And if anybody else who has gotten admission in GMC Haridwar, do let me know down there in comment section. And all the best. जिसको भी कॉलेज मिल गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसको भी मिलना बाकी है उनके लिए ऑल द बेस्ट. और जिस भी स्टूडेंट का इस साल अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए भी इट्स नॉट समथिंग टू फील वेरी बैड अबाउट. मेरा भी पिछले साल नहीं हो पाया था डिस्पाइट स्कोरिंग 624, एंड दैट टू इन उत्तराखंड में भी मेरा नहीं हो पाया था, जबकि उत्तराखंड इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक थोड़ा कम लो कट ऑफ स्टेट. उसके बावजूद में 624 में मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन. तो इट्स नॉट समथिंग टू फील वेरी बैड अबाउट. आई नो दिस टाइम इज़ टफ, बट कुछ नहीं करा जा सकता. इफ़ यू पीपल वांट टू टेक लाइक एन अनदर ड्रॉप, आपको लगता है आप कर सकते हो तो यू डू. अगर इफ़ यू फील लाइक कि नहीं आई एम सो डन विद दिस थिंग, इट इज़ अ टॉक्सिक साइकिल. इट इज़ एक्चुअली अ वेरी टॉक्सिक साइकिल. इफ़ यू पीपल वांट टू मूव आउट ऑफ इट, दैट्स टोटली फाइन. देयर इज़ नो सच, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ़ यू हैपन टू बिकम अ डॉक्टर तभी ओनली यू आर सक्सेसफुल. नो, दैट्स नॉट सो. If you do, that's fine. Even if you do not, and even if you move on with some another line or branch or say anything, that would be fine as well. Okay, bye bye, take care.